Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zohaib Joya in front of you again with the new lecture that is on Thomas Hardy's novel Tess of the D'Urberville. It was published in 1891 and the genre of this novel is fictional tragedy. Tragedy of Tess, tragedy of protagonist. सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक ब्रीफ समरी की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है टेस डर्बीफील्ड। ये इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन है, जो कि गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और ये एलेक के शिकंजे में भी आ जाती है। उसके बाद एंजल से शादी भी करती है, एंजल क्लेयर से। उसके बाद अगला कैरेक्टर है मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड। ये एक गरीब मज़दूर है जो कि टेस, जो कि हमारी हीरोइन है इस नावल की, उसका फादर है। उसके बाद मिसेस डी अर्बविल ये कौन है? ये एक ब्लाइंड एक औरत है जो कि एक ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और इसके पास टेस जो है इसके घर काम करने आती है। उसके बाद एलेक डीअर्बविल ये एक इंतहाई गंदा गलीज़ किस्म का एक लड़का है जो कि मिसेस डीअर्बविल का बेटा है और ये टेस को सीड्यूस करता है फॉर सेक्स। उसके बाद एंजल क्लेयर ये टेस का हस्बैंड बनता है। ये इसको प्रपोज करता है जब ये दोनों एक डेयरी फार्म में काम करते हैं, तो ये इसे प्रपोज करता है और इससे शादी करता है, लेकिन इसे छोड़कर ब्राज़ील भाग जाता है। उसके बाद अगला कैरेक्टर हमारे पास एलिजा लोइस डर्बीफील्ड। ये कौन है? ये प्रोटैगनिस्ट जो हीरोइन है टेस, उसकी छोटी बहन है जिसका एंड पर एंजल के साथ शादी कर दी जाती है। उसके बाद रेवरेंड क्लेयर ये फादर है एंजल क्लेयर का। तो अब चलते हैं इसकी समरी की जानिब। तो कहानी जो है ये सारी इस टेस जो हमारी हीरोइन है इसके गिर्द घूमती है। टोटल ये एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से, लेकिन जो हमारा मुसन्निफ़ है, राइटर जो है, वो इसको एक तंज़िया तौर पर एक ऊंचे दर्जे की फैमिली के साथ तशबीह देता है जिसका डी अर्बरविल, क्योंकि इसने नाम भी इस नावल का यही रखा है, टेस ऑफ डीअर्बरविल। अच्छा, अब इसका बाप जो है मज़दूर है, काम करता है, मज़दूरी करता है। एक छकड़ा रखा हुआ है जिसकी पर वो मज़दूरी करता है और अपने घर के सारे अखराजात और सारे मामलात उस पे ही उसके हल होते हैं। तो एक मज़दूर है ये। अब क्या होता है, कुछ अरसे बाद इनका जो घोड़ा है वो मर जाता है जिसका नाम प्रिंस होता है, और वो मर जाता है। अब एक ही उनका रोज़ी का था सीन, तो वो भी मर जाता है। अब क्या होता है, टेस जो है ये काम के लिए निकल पड़ती है। वो कहती है अब घर तो चलाना है, जाहिर सी बात है, अब उनके पास कोई रोज़ी कमाने का कोई ज़रिया भी नहीं है। तो उसका बाप भी बीमार हो जाता है। तो टेस जो है ये मिसेस डीअर्बरविल के पास जाती है, उसके घर जाती है और काम के लिए कहती है। तो मिसेस डीअर्बरविल को पहले भी काम के लिए किसी की ज़रूरत थी, तो वो इसको रख लेती है वहाँ पे जॉब पे। अब वो काम कर रही होती है, काम करती है, कुछ अर्सा गुजरता है। अब इसका मिसेस डीअर्बरविल का एक बेटा है एलेक डीअर्बरविल, जो जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत इंतहाई गंदा और गलीज़ किस्म का ये इंसान है। ये क्या करता है, ये हमारी हीरोइन को सीड्यूस करता है फॉर सेक्सुअल रिलेशन। काफ़ी दफ़ा ये ट्राई करता है, तो आखिरकार बिलाखिर टेस इसके शिकंजे में आ जाती है, सीड्यूस हो जाती है। तो फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम टेस का एक बेटा होता है। अब यहाँ से ये छोड़ के चली जाती है, काम छोड़ के चली जाती है। तो इसका एक बेटा होता है जिसका नाम सौरो रखते हैं। सौरो मतलब दुख, सौरो का मीनिंग ही दुख होता है। तो इसकी लाइफ जो है दुखों से भरी हुई है, इसलिए और जो बेटा है वो भी इलेजिटिमेट है। तो
उसका नाम सौरो रख देती है, लेकिन वो बेचारा काफ़ी कमज़ोर होता है, बीमार होता है और थोड़े दिन बाद वो भी मर जाता है। और ये सारा जो भी है सिनेरियो, वो अपने जो उसकी माँ है टेस की, उस पे सारा इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने मेरी तरबियत नहीं सही की, ये वो। तो अब क्या है, टेस जो है एक और डेयरी पे जाके काम करना शुरू कर देती है। अब काफ़ी अर्सा ये वहाँ पे काम करती रहती है। तो कुछ टाइम गुजरता है तो एक एंजल क्लेयर नाम का एक लड़का वहाँ पे वो भी काम कर रहा होता है उस डेयरी फार्म पे। तो अब एंजल जो है वो इससे मोहब्बत करने लग जाता है, और जो भी वहाँ पर लड़कियाँ और भी जो काम कर रही होती हैं वो सारी एंजल से मुझकी खूबसूरती, इसकी जिसामत से और इसको बहुत प्यार करती हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन एंजल क्लेयर जो है ये टेस से की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसको प्रपोज कर देता है, शादी की पेशकश करता है। ये कहता है कि विल यू मैरी मी। और तो पहले तो ये डरती है, ये कहती है कि मतलब अगर मेरे माजी के बारे में इसको पता चला तो मेरी तो लाइफ पहले ही बर्बाद हो चुकी है। पहले तो वो डरती है, लेकिन फिर बाद में वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो इन दोनों की फिर शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है। अब एंजल और टेस जो हैं, इन दोनों ये हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं। तो एंजल जो है ये अब इससे टेस से कोई बात छुपाना नहीं चाहता, जो भी इसके राज हैं वो इसके सामने रखना चाहता है। तो ये बताता है कि पास्ट में मेरे से ये गलतियां हुई हैं, जो भी उसने गलती की। तो वो टेस जो है वो उसको माफ़ कर देती है, वो कहती कोई बात नहीं, ठीक है। अब टेस जो है वो भी अपने बारे में बताना चाहती है। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, टेस जो है पहले एंजल क्लेयर को नहीं बताती, वो एक ख़त में लिखकर इसके रूम में फेंक देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ख़त जो है वो कालीन के नीचे चला जाता है और उसको मिलता नहीं है। तो शादी के बाद एंजल क्लेयर को, जब एंजल क्लेयर उसको अपने बारे में, पास्ट के बारे में बताता है, तो अब टेस जो है वो भी इसको अपने बारे में बताती है। ये कहती है कि मेरे साथ माजी में ये हुआ है, एक लड़का था एलेक नाम का, जिसने मुझे शेड्यूस किया और अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और सेक्सुअल रिलेशन मेरे साथ बनाए उसने, और मेरा एक बेटा भी हुआ जिसका नाम मैंने सौरो रखा और उसकी डेथ हुई है। अब ये बात सुनकर अब इसको सोसाइटी याद आ जाती है। ये कहता है अब माशरा जो है, सोसाइटी जो है वो लान तान करेगी कि किस बदकिरदार लड़की से तुमने शादी की है। तो ये इससे बचने के लिए, सोसाइटी से बचने के लिए एंजल क्लेयर क्या है, वहाँ से चला जाता है ब्राज़ील, दौड़ के भाग जाता है, ब्राज़ील भाग जाता है ताकि मुआशरे, सोसाइटी की बातें ना सुनना पड़े। अब टेस जो है वो अब फिर दोबारा अपने घर आ जाती है, अपने मायके। अब फिर इसने एक और डेयरी फार्म पे काम शुरू करती है ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। अब वहाँ पे क्या होता है, कुछ अर्सा वहाँ काम करती है तो इसको अगेन एलेक डियरबविल से मुलाकात होती है। अब जो एलेक है वो बड़ा एक महज़ब और अब मज़हब की जानिब उसका तबलीग करता है ये बंदा। अब एलेक जो है एक मौलवी टाइप बन गया है, मतलब पादरी टाइप, सॉरी। तो अब क्या है, लेकिन जब ये टेस्ट मिलता है, अब इसके अगेन जो है ना जहन में गंदगी फिर फैलती है, दिमाग गंदा है इसका पहले से ही, लेकिन और फिर ये दोबारा ट्राई करता है शेड्यूस करने की इसको, टेस्ट को। तो अब टेस्ट जो है ये मजबूर है क्योंकि, तो अब क्या करता है ये इसकी तरफ अगेन जो है ना शेड्यूस अट्रैक्ट हो जाती है। तो अब क्या होता है, एंजल क्लेयर जो कि अब ब्राज़ील में मौजूद है, तो इसको एहसास होता है कि मैंने बहुत गलत किया है टेस्ट के साथ, मुझे वापस जाना चाहिए। तो ये टेस्ट एंजल जो है वो वापस आ जाता है। लेकिन अब क्या है, जब वापसी का टेस्ट को पता चलता है कि एंजल क्लेयर वापस आ चुका है, अब वो इसको भी नहीं छोड़ सकती एलेक को। तो अब क्या करती है, यहाँ पे ट्रेजिक मोमेंट आता है। तो क्या करती है, टेस एलेक को कत्ल कर देती है, मार देती है इसको।
और जब मारती है तो फिर एंजल जो है उसको लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, चला जाता है, कहीं दूर ले जाता है ताकि पुलिस उसे अरेस्ट ना करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेस को पकड़ लिया जाता है और इसे फांसी दी जाती है। लेकिन फांसी से पहले टेस जो है वो एंजल क्लेयर को कहती है कि तुम मेरी छोटी बहन अलीज़ा लुइस डर्बीफील्ड से शादी कर लो। तो वो इन दोनों की शादी करवा देती है और इसी के साथ ट्रेजेडी जो है वो इख्तिताम पजीर होती है। आई होप कि आपको इस नावल की समरी क्लियर होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।